गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको थर्मोडायनामिक्स का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बीएससी सेकेंड ईयर से बिलोंग करता है। बीएससी सेकेंड ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी, फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स, और चैप्टर का नाम है स्थूल निकायों में अनुन्य क्रिया। तो स्थूल निकाय किसे कहते हैं? स्थूल निकाय, इंग्लिश में स्थूल निकाय को मैक्रोस्कोपिक सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम मतलब जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, ये भी एक सिस्टम है। हमारा एक स्कूल है, वो भी एक सिस्टम है। उसके अंदर जो क्लास लगती है वो उसका छोटा सिस्टम है, और वो उस क्लास से वो बड़ा सिस्टम उससे बिलोंग करता है। और हमारी स्कूल राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड है, तो वो सिस्टम उससे बिलोंग करता है। ऐसे सिस्टम होते हैं जो बाहर से किसी प्रकार से संबंधित ना हो, किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, या किसी प्रकार के कागजों का लेन देन नहीं हो, तो उस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। जैसे कोई सिलेंडर लिया जिसमें अणु, परमाणु, बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, मॉलिक्यूल, एटम्स बहुत संख्या में है, तो वो एक स्थूल निकाय होगा। बड़ा निकाय होगा तो वो एक स्थूल निकाय होगा। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत अधिक मात्रा में हो, वो एक स्थूल निकाय होता है। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्थूल निकायों में अनुन्य क्रिया का। पहला टॉपिक, दो स्थूल निकायों के ऊष्मीय संपर्क में आने से आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। हम दो ऊष्मीय निकाय लेते हैं। माना ए एक ऊष्मीय निकाय है, एक स्थूल ऊष्मीय निकाय है, इसकी और ए डैश दूसरा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है या स्थूल निकाय है। इन दोनों की आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः ई व ई डैश है। दोनों को मिलाकर एक बड़ा निकाय बनाते हैं, संयुक्त निकाय बनाते हैं ए स्टार। इसकी आंतरिक ऊर्जा है ई स्टार। हम जानते हैं कि जो बड़ा निकाय होता है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा होती है वो नियत होती है, और वो उन जो निकायों से मिलकर बना है उनकी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो इस नियम से निकाय ए की आंतरिक ऊर्जा ई, निकाय ए डैश की आंतरिक ऊर्जा ई डैश बराबर टोटल संयुक्त निकाय की ऊर्जा ई स्टार। ये नियत है। इस इक्वेशन का हम ऊर्जा ई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, और आंशिक अवकलन करते हैं। तो ई का करेंगे, ई के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस कर्ली ई डैश अपॉन कर्ली ई के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए। और ई स्टार का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो नियत कांस्टेंट राशि है, तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में कर्ली ई डैश अपॉन कर्ली ई बराबर -1 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को इधर लिख लेंगे, कर्ली ई डैश अपॉन कर्ली ई बराबर -1, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन प्राप्त कर ली। अब दोनों निकाय ए व ए डैश ऊष्मीय संपर्क अवस्था में होंगे, तो उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। निकाय ए व ए डैश में एक्सेसिबल एनर्जी स्टेट्स, अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की जो संख्या होगी वो माना हमने ए में तो है ओमेगा ई, ए डैश में है ओमेगा डैश ई डैश।
ये अभिगम में ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों का ग्रुप होते हैं, सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों का बैंड होता है, वो अभिगम में ऊर्जा स्तर होते हैं। मतलब अभिगम में मतलब वे ऊर्जा स्तर जो स्थूल निकाय के ऊर्जा स्तरों की जो कंडीशंस होती है उन कंडीशंस की पालना करते हैं, वो होते हैं अभिगम्य ऊर्जा स्तर। सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों का समूह होता है। तो निकाय ए में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा ई है। निकाय ए डैश में ऊर्जा स्तरों की संख्या, अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा डैश ई डैश है। तो अब हम निकालेंगे निकाय ए में कण के पाए जाने की प्रायिकता, जो कि उसकी ऊर्जा स्तरों में ही होगी। जो उसमें छोटे ऊर्जा स्तर है उन्हीं में वो कण होगा। तो निकाय ए में कण के पाए जाने की प्रायिकता पीई समानुपाती ओमेगा ई निकाय ए के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या के समानुपाती होगा। हम एक नियतांक लेंगे पीई इक्वल टू सी ओमेगा ई। ये इक्वेशन नंबर 2। अब निकाय ए डैश में कण के पाए जाने की प्रायिकता पी ई डैश सी डैश ओमेगा डैश ई डैश। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब प्रायिकता के सूत्र से संयुक्त प्रायिकता निकालेंगे पी ई डैश। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना प्रायिकता के सूत्र से। जब दो प्रायिकता हमारे पास में हो तो सी ओमेगा ई सी डैश ओमेगा डैश ई डैश। अब लॉग लेने पर पी ई डैश, अब ये सब गुणा में है, राशि है, भौतिक राशि गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इनको लॉग लगाएंगे तो ये सब योग में आ जाएगी, इनका सबका एडिशन हो जाएगी। लॉग सी प्लस लॉग ओमेगा ई प्लस लॉग सी डैश प्लस लॉग ओमेगा डैश ई डैश। टोटल प्रायिकता का जो लॉग होता है या अधिकतम जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। तो लॉग पीई डैश इक्वल टू 0, अधिकतम प्रायिकता 0। एक मिनट, अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में जो पीई डैश का जो लॉग होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये मान रख देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, लॉग सी प्लस लॉग ओमेगा ई प्लस लॉग सी डैश प्लस लॉग ओमेगा डैश ई डैश इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नंबर देंगे हम 4। हमने क्या करा, प्रायिकता ली निकाय ए में कण के पाए जाने की प्रायिकता, जो उसमें एक्सेसिबल स्टेट्स के समानुपाती होगी, कांस्टेंट लिया सी। फिर निकाय ए डैश में कण के पाए जाने की प्रायिकता ली, फिर संयुक्त प्रायिकता, फिर लॉग लिया, और अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में लॉग पीई डैश 0 हो जाएगा, वो मान हमने रख दिया। इतना हमने कर लिया है। अब हम इक्वेशन नंबर 4 का एनर्जी, जो निकाय ए की इंटरनल एनर्जी है, उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन लेते हैं।
तो इसका आंशिक अवकलन लेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, प्लस कर्ली अपॉन कर्ली ई। कर्ली मतलब ये जो एक तो होता है डी और एक होता है ये कर्व के रूप में। तो ये कर्व के रूप में होता है ना, आंशिक अवकलन का जो चिन्ह होता है उसको कर्ली बोलते हैं। तो कर्ली अपॉन कर्ली ई लॉग ओमेगा ई, प्लस ये भी कांस्टेंट है तो इसका भी अवकलन 0 हो जाएगा, कर्ली अपॉन कर्ली ई लॉग ओमेगा डैश ई डैश। ये इक्वेशन तो हमको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। वो इक्वेशन क्या थी, डेल कर्ली ई अपॉन कर्ली ई डैश अपॉन कर्ली ई बराबर माइनस, ये इक्वेशन थी। अच्छा, अभी कर्ली ई है तो इसमें कर्ली ई डैश बीच में रखेंगे, होता है ना जैसे डी एफ अपॉन डी वाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो एक नियम है अवकलन का। तो उस प्रकार से इसमें ई डैश ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ली अपॉन कर्ली ई लॉग ओमेगा ई ये ब्रैकेट थोड़ा सा सही नहीं, लॉग ओमेगा ई प्लस कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ ई डैश है ना, फलन ई डैश का ही फंक्शन है, तो हमने ई डैश के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर दिया। और इधर आ जाएगा डेल ई डैश अपॉन कर्ली ई डैश अपॉन कर्ली ई, मेरे से भी डेल बोली जाता, कर्ली होता है ये, ठीक है। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 से -1 आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं कर्ली अपॉन कर्ली ई लॉग ओमेगा ई माइनस कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश इक्वल टू 0। इस पद को हम उधर ले जाएंगे, कर्ली अपॉन कर्ली ई लॉग ओमेगा ई इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी लेंगे बीटा, जो एनर्जी की विमा का व्युत्क्रम होता है। बीटा इक्वल टू 1 अपॉन KT और E बराबर क्या होता है KT, एनर्जी की विमा का व्युत्क्रम होता है। तो निकाय A के लिए बीटा प्राचल जो होगा वो कर्ली अपॉन कर्ली ई लॉग ओमेगा ई के बराबर होगा, ये माना हमने। और निकाय ए डैश के लिए जो बीटा डैश होगा इसको हम ये ले सकते हैं कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश। तो समीकरण नंबर 5 से ये मान रखने पर कंडीशन हमारे पास में आ जाएगी बीटा बराबर बीटा डैश। जब दो स्थूल निकाय उसमें संपर्क में हो तो आवश्यक प्रतिबंध ये होता है बीटा बराबर बीटा डैश, जहाँ बीटा प्राचल का मान होता है कर्ली अपॉन कर्ली ई लॉग ओमेगा ई और बीटा डैश का मान होता है कर्ली अपॉन कर्ली ई डैश लॉग ओमेगा डैश ई डैश।
जहाँ ओमेगा ई है निकाय ए में एसेसिबल एनर्जी स्टेट्स, ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों का समूह जो उस स्थूल निकाय की कंडीशंस की पालना करता हो। और ओमेगा डैश ई डैश है निकाय ए डैश में एसेसिबल एनर्जी स्टेट्स का संख्या। हाँ, एसेसिबल एनर्जी स्टेट्स की संख्या है ये ओमेगा ई ओमेगा डैश ई डैश। बीटा बीटा जो है प्राचल वो एनर्जी की विमा का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। जब दो स्थूल निकाय ऊष्मीय संपर्क में हों तो आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, वो बीटा बराबर बीटा डैश। एक ग्राफ बनता है प्रायिकता में और एनर्जी में। वो ग्राफ क्या है, इस तरह से है। ये ग्राफ तो प्रैक्टिकल के थ्रू ही निकालते हैं। तो ये होता है, एक मिनट, एल एन ओमेगा ई। ये एल एन, ये जो लॉग होता है ये 10 है इसका आधार और इसका ई होता है एल एन ओमेगा डैश ई डैश, और ये होता है पीई प्रायिकता का वक्र। प्रायिकता, अधिकतम प्रायिकता और एनर्जी में ग्राफ होता है, ये ई डैश है। इस पॉइंट पर दोनों बराबर और इसी पॉइंट पर प्रायिकता भी अधिकतम। ठीक है, जब दो स्थूल निकाय उसमें संपर्क में हो तो आवश्यक प्रतिबंध होता है बीटा बराबर बीटा डैश। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अगली मीटिंग में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का ही चल रहा है, स्थूल निकाय में अनुनाय क्रिया। थैंक्स।